हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर जो 3 है फाइबर टू फैब्रिक वो स्टार्ट किया था। तो फाइबर टू फैब्रिक में हमने बेटा अपना देखा था कि किस प्रकार से एक फाइबर रेशा जो होता है उससे किस प्रकार से फैब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है जो आपके कपड़े बनते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो एनिमल फाइबर्स हैं जो इम्पोर्टेंट जैसे वूल और सिल्क, इसको हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हमें वूल और सिल्क प्राप्त होती है। तो वूल के बारे में हमने इतना देख लिया था कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, जैसे सीप, गोट, याक जो है आपका कैमल वगैरह, इन सब से। इसमें आगे हमने देखा था कि कौन कौन सी ब्रीड्स हैं सीप की जिनसे क्या होती है, किस तरह से अच्छी क्वालिटी की जो वूल है वो मिलती है। इसके बाद आज हमें देखना है प्रोडक्शन ऑफ वूल, ऊन का उत्पादन। इसके लिए क्या क्या करते हैं हम। वूल कम्स मेनली फ्रॉम सिप, ज़्यादातर जो ऊन है हमें सिप से, भेड़ से ही मिलती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वूल सिप्स आर रेयर्ड एंड ब्रीड। इसी क्रम में जैसे कि वूल प्राप्त करने के कारण में हमें क्या करना पड़ता है, सिप को रेयर्ड करना पड़ता है, उनका पालन पोषण करना पड़ता है और ब्रीडिंग करना पड़ता है, ब्रीडिंग। तो फर्स्ट स्टेप टू स्टेप इनकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। इनके जो सिप हैं उनके बालों को काटा जाता है और आगे प्रोसीड किया जाता है। वी विल फर्स्ट डिस्कस द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप। सबसे पहले हमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप्स को डिस्कस करना है। एंड देन डिस्क्राइब हाउ द सिप्स हेयर आर कट एंड प्रोसीड टू मेक वूल। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिप। ओके, तो आज हम वूल को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे सिल्क को। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना बेटा वूल। इसमें रियरिंग और जो ब्रीडिंग है वो क्या होती है, इसको मैं आपको समझाती हूँ कि रियरिंग होता है भेड़ का पालन पोषण करना, ठीक है, उसको खाना खिलाना। तो जो आपकी सिप होती है वो क्या होती है, हर्बीवोरी होती है, मतलब वो शुद्ध शाकाहारी होती है। वो क्या खाती है, वो खाती है आपकी जो ग्रास है और लीव्स है, इन्हीं को यही उसका क्या होती है, भोजन होती हैं। रियरिंग में ही आता है शेल्टर और उसकी हेल्थ की ध्यान रखना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसको आवास प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उसकी टेक केयर करना, ये आता है। ये कौन करता है, जो ये सब काम करते हैं भेड़ों का, उनको बोलते हैं शेफर्ड्स, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं बेटा, जो आपकी ग्रास और जो लीव्स होती हैं, इनके अलावा भी मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक, ये सब खाते हैं। तो केक वो नहीं है कि आपके मुंह में पानी आ जाए, केक का मतलब यहाँ है कि जो खड़ होती है वो, ठीक है। जब आप सरसों से उसका तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो उनके लिए होते हैं ऑयल केक जिसको बोलते हैं, वो भी उनको खिलाया जाता है। Certain breeds of sheep have a thick coat of hair on their body which yield good quality wool in the large quantity. कुछ भेड़ की प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जिनकी जो हेयर्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वो मिलते हैं, हमें लार्ज क्वांटिटी में देती हैं। उन्हें कहते हैं सेलेक्टिवली ब्रीड्स, कि उनके पेरेंट्स को हम चूज करते हैं जिनमें ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, वो आगे वाली जो भी प्रजातियां आएंगी उनमें डालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को अपनी जो है भेड्स में लाने के लिए उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स को। जैसे हमने चूज़ किया 2 पेरेंट्स को, गुड क्वालिटी के पेरेंट्स को हमने चूज़ कर लिया और उन्हीं का आपस में क्रॉस करवा के हमें जो ऑफस्प्राइंग जो संतानें मिली वो गुड क्वालिटी की वूल देने वाली थी और उनकी वूल लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलती थी, ठीक है। तो ये सब होगा ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ब्रीडिंग। और रेयरिंग का मीनिंग आप समझ गए कि किसी भी जो है सिप को उसका भोजन देना, शेल्टर और उसकी हेल्थ और उसकी केयर करना, ये सब आता है रेयरिंग में। और ब्रीडिंग में आता है कि उसके 2 पेरेंट्स को सेलेक्ट करना जिससे कि क्या मिले, हमें अच्छी क्वालिटी की आगे संतानें मिले जिनमें कि अच्छी क्वालिटी की जो वूल देने वाली हों। फिर नेक्स्ट आता है हाउ वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिप्स। सिप से किस प्रकार से वूल हमें मिलती है। तो इसमें भी बेटा बहुत आगे स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप देखें। द यार्न विच वी यूज़ टू नीटिंग स्वेटर्स एंड विनोविंग सॉल और स्वेटर बनाने के जो लिए जो धागा हमें मिलता है उसी को हम वूल बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऊन बोलते हैं।
Wool is obtained from the sheep by a long process with involving following steps. निम्न स्टेप्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, जैसे सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग और स्पिनिंग सॉरी। ठीक है, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो सीयरिंग क्या होती है बेटा। सीयरिंग होते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ sheep इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश इज कॉल्ड सीयरिंग। सीयरिंग देखो ये प्रोसेस चल रही है सीयरिंग की कि भेड़ से उसकी स्किन के समेत सारे बालों को उतार लेना। ठीक है, इसमें यह इसको दर्द नहीं होता है, ये डेड स्किन होती है इसकी, जिसको भी साथ ले लिया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है सीयरिंग की प्रोसेस? समर सीजन्स में, हॉट क्लाइमेट जब होती है तब किया जाता है, क्योंकि अगर विंटर में हम करेंगे तो इसको सर्दी लग जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा स्कोरिंग प्रोसेस क्या होती है। जो हेयर हमने यहाँ से रिमूव किए थे सीयरिंग की प्रोसेस से, उनको बाद में स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग किस लिए होती है कि डस्ट पार्टिकल्स, जो भी स्वीट वगैरह, ग्रीस वगैरह इसमें है, जितनी भी डर्ट है वो सारी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसके लिए स्कोरिंग की प्रोसेस की जाती है। देखिए ये प्रोसेस हो रही है स्कोरिंग की। इसमें क्या किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लैशी दैट रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट्स एंड ग्रीस कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। अब स्कोरिंग के बाद बेटा सॉर्टिंग प्रोसेस आती है। सॉर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लैशी ऑफ ए sheep into the sections according to quality of woolen fibers इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जो भी यहाँ जो वुलन फाइबर्स हैं उनको सेपरेट करना सेक्शन वाइज कि किस प्रकार की क्वालिटी के एक जगह रखना। इसके बाद आती है डाइंग, उसको रंगना कि जो वाइट है, ब्राउन है, किस प्रकार के जो हमें फाइबर्स हैं उनको क्या करना, कलर करना। इसके बाद है कॉम्बिंग, तो इससे हमें फाइबर्स से द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग स्टैंडर्ड एंड इंटेंड वुलन फाइबर्स एंड ऑल्सो रिमूव्स द स्मॉल फ्लिपी फाइबर्स। कुछ जो छोटे छोटे फ्लिपी फाइबर्स होते हैं उनको हटाने के लिए कॉम्बिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग किस लिए की जाती है? जो लॉन्ग फाइबर्स हैं, द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पून इनटू थिक यार्न। अब उनको मतलब जो फाइबर्स होते हैं उनको स्पून किया जाता है, मतलब उससे यार्न बनाया जाता है फाइबर्स को आपस में स्पून करके। ठीक है, ये थी आपकी वूल प्राप्त करने की प्रोसेस। अब आगे आता है हमारा सिल्क। तो सिल्क में हमें क्या पढ़ना है कि सिल्क वोम से मिलती है, किस प्रकार से उसका लाइफ साइकिल होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर के जो MCQs हैं उनके आंसर भी पीछे दे रखे हैं, उनको आप रीड करेंगे और उनको बुक में फिल करके फ़ोटोज़ भी ग्रुप पे डालेंगे, जिससे हमें लगे कि हाँ एक बार आपने पढ़ा है उसको। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही रहेगा आपको, लर्न MCQ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बाय बच्चों।